जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो कि इस समय अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा खलबली मचा चुकी है। जब भी भारत की SU-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर डील की बात होती है तो अमेरिकी एनालिस्ट इस पे लगातार चिंता व्यक्त करते आए हैं। लेकिन अब ये मामला काफ़ी गंभीर लग रहा है क्योंकि इस बार अमेरिका के एक सीनियर और वेटरन स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्टर मार्कस हेल ने ऐसी चेतावनी अमेरिका को दी है जिसके बाद अमेरिका संभावित है कि भारत के साथ F-35 लाइटनिंग 2 की जो डील है उसको लेकर बातचीत रेज्यूम कर सकता है। लेकिन उन्होंने कुछ सुझाव भी अमेरिका को दिए हैं कि अब आपको अपना जो अड़ियल रवैया है उससे दूर हटना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम पहले यही जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, अचानक से अमेरिका इतना पैनिक पे क्यों है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या भारत अब F-35 खरीदेगा या फिर रूस के SU-57 को चुनेगा और क्या इसके पीछे अमेरिका की कोई बड़ी रणनीति है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आज की ये रिपोर्ट। देखिए, आज साउथ एशिया में एयर पावर की रेस लगातार बढ़ती जा रही है। चीन पहले से ही बड़ी संख्या में J-20 स्टेल्थ फाइटर्स को विकसित कर रहा है और डिप्लॉय कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की संभावनाएं पूरी प्रबल है कि आने वाले भविष्य में वो J-35A जो स्टेल्थ फाइटर है इसको ऑपरेट करेगा। अगर ये दोनों देश 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से लैस हो गए तो भारत के पास यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत के पास नहीं हुआ तो यहाँ पर आप सोचिए क्या होगा, भारत इनसे पीछे रह सकता है। और यही कारण है कि भारत के लिए भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अब ज़रूरी हो गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमने तो भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करी है, तो अमेरिका को किस बात का डर है। देखिए, अमेरिका को इस बात का डर है कि कहीं भारत रूस से SU-57 फाइटर जेट की डील को फाइनलाइज न कर ले, क्योंकि ऐसा हुआ तो मार्कस हेल का मानना है भारत रूस के काफ़ी करीब पहुंच जाएगा, अमेरिका का प्रभाव भारत से कम हो जाएगा और भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है खासकर रक्षा क्षेत्र में वो कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि अमेरिका को ये करना चाहिए कि भारत रूस के साथ जो डील है उसको छोड़कर अमेरिका से F-35 खरीदे। अब F-35 को क्योंकि अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है और अक्सर इस जेट का नाम भारतीय वायुसेना से जोड़कर देखा जाता रहा है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको याद होगा 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि अमेरिका भारत को F-35 देने के बारे में विचार कर रहा है। यानी वहां पर वो सिर्फ डील नहीं देख रहे थे बल्कि ये एक उनकी राजनीतिक रणनीति भी है जिसका पालन करने का वो प्रयास कर रहे थे। लेकिन उनके इस प्रयास पे रूस ने मटियामेट कर दिया सब कुछ, क्योंकि रूस ने SU-57 फैलन का जो ऑफर दिया है वो अब तक का सबसे बेहतरीन ऑफर है जो भारत को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर मिला है। इस ऑफर में एयरक्राफ्ट का भारत में निर्माण, कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड एक्सेस और जो इंडिपेंडेंस है ये भारत को दी जा रही है। यानी ये जो पूरी बातें हैं और रूस का ऑफर है ये भारत को बहुत पसंद आया था, क्योंकि भारत के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का ये समर्थन करता है। वहीं अमेरिका के सामने सबसे बड़ा डर ये है, वो भी F-35 ऑफर करना चाहते हैं। इनफैक्ट कई बार आपने ये सुना भी होगा अमेरिकी कांग्रेसमैन के मुंह से या फिर अमेरिका के जो सीनियर अधिकारी हैं उनके मुंह से कि हम तो भारत को F-35 लाइटनिंग 2 ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। अमेरिका को इस बात का डर है कि अगर भारत के पास F-35 फाइटर जेट आए और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पैरेलली ऑपरेट हुए तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम F-35 की जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है उसको पकड़ सकता है और अमेरिका को इस बात का डर है कि फिर वो डेटा रूस तक भी पहुंच सकता है। इसीलिए अमेरिका भारत को F-35 ऑफर करने से फिलहाल कतरा रहा है और ये समस्या खुद अमेरिका के लिए भी काफ़ी गहराती जा रही है। अब अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत काफ़ी उतावला है F-35 के लिए, क्योंकि भारत यहाँ पर F-35 को काफ़ी कम चांस है कि कंसीडर करेगा। यहाँ पर एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कुछ कारण हैं जो आपको जानने होंगे। पहली बात तो F-35 बहुत महंगा है ऑपरेट करने में, इसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा है, इस पर अमेरिका का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को लगभग ना के बराबर मिलेगा और अपने सिस्टम के साथ जो कंपैटिबिलिटी है भारत की वो बहुत मुश्किल से ही बैठा पाएगा जब बात F-35 लाइटनिंग 2 की होती है। यानी भारतीय वायुसेना यहाँ पर अमेरिका से अगर ये जेट ले भी लेती है तो उन्हें लगातार यहाँ पर उसको लेकर संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि भारत के पास रशियन फाइटर जेट भी है और उनके साथ तालमेल बैठाना इतना आसान नहीं होने वाला है।
और इसी को लेकर अब अमेरिका के जो सीनियर एनालिस्ट हैं और स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं वो ये विचार कर रहे हैं और सरकार को सलाह भी दे रहे हैं कि अगर आप एक बड़ी डील को फाइनलाइज नहीं करना चाहते तो आप अपने जो हिचकिचाहट है उसको दूर करने के लिए फेज्ड मैनर में भारत को ये विमान ऑफर करिए, पहले 10 से 15 विमान। उसके बाद जब आपका भरोसा बढ़ जाए और आप ये देख लें कि भारत यहाँ पर कोई भी उल्टी सीधी गतिविधि नहीं कर रहा है, तो फिर आगे चल के आप इन पे मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे जो प्रस्ताव हैं वो दे सकते हैं। देखिए, सुनने में तो ये एक बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही चालाक डिसीजन उनका लग सकता है, लेकिन अमेरिका ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि भारत यहाँ पर क्लियर कर चुका है और भारत भी अपना पक्ष रख चुका है कि हम यहाँ पर कोई बना बनाया फाइटर जेट नहीं लेंगे। हमें वहाँ पर आज़ादी चाहिए, हमें वहाँ पर कस्टमाइजेशन चाहिए, हमें इंडियन मेड जो इक्विपमेंट्स हैं वो चाहिए। अगर इन सारी शर्तों को आप मानने के लिए तैयार हैं तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भारत सिर्फ फाइटर जेट खरीदना नहीं चाहता। भारत चाहता है कि उसमें जो देसीपन है, देसीपन का मतलब यहाँ पर इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स हैं, ये भी हों। और ये भारत को काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता में हमेशा भारत ने इस चीज़ को रखा है और F-35 के साथ इन चीज़ों का आना काफ़ी मुश्किल लगता है। यानी स्पष्ट है कि अमेरिका भले ही बीच समय में ये टिप्पणी करता रहा हो कि वो F-35 भारत को ऑफर करेगा, F-35 भारत की विश लिस्ट में फिलहाल तो नहीं है। अगर कोई फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आता नजर आ रहा है तो वो फिलहाल Su-57 फैलन ही है। अपनी अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं बेसिकली राफेल डील को लेकर। राफेल डील को लेकर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अब वो सामने आती जा रही है। दरअसल भारत का जो 114 राफेल की प्रपोज डील है, इसको लेकर अब मीडिया रिपोर्ट्स जो इमर्ज हो रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि अंतिम की जो 2 स्क्वाड्रन होने वाली हैं वो F4 नहीं बल्कि F5 कॉन्फ़िगरेशन में होंगी और ये भारतीय वायुसेना के लिए एक ज़्यादा पावरफुल और कॉम्बैट रेडी वेरिएंट के तौर पर देखे जा रहे हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि जो F5 स्टैंडर्ड है, इससे ज़्यादा बड़ी यहाँ पर चर्चा जो हो रही है वो M88 ट्यूरेक्स को लेकर हो रही है। एक तरफ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि निसंदेह M88 ट्यूरेक्स एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी का कायाकल्प कर देगा और उससे काफ़ी ज़्यादा पावर भी मिल सकती है, लेकिन ये जो M88 ट्यूरेक्स है ये सिर्फ F5 से संलग्न नहीं है, बल्कि मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फ्रांस ने क्लियर कर दिया है कि इनिशियली वैसे तो ये राफेल F5 स्टैंडर्ड के साथ ही ऑफर किए जाएंगे, लेकिन आने वाले भविष्य में ये जो इंजन है ये भारत के दूसरे जो मौजूदा राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे उनमें एज एन अपग्रेड यूज़ किए जा सकते हैं। अब अगर हम करंट इंडियन राफेल फ्लीट की बात करें तो ये M88 इंजन से पावर्ड है, जो कि 75 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। वहीं F5 वेरिएंट में हमें M88 ट्यूरेक्स देखने को मिलेगा, जो कि 90 किलोन्यूटन या उससे ज़्यादा का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और आने वाले भविष्य में बताया जा रहा है कि ये जो 15 किलोन्यूटन का थ्रस्ट इंक्रीज है ये कोई मार्जिनल इंप्रूवमेंट नहीं है, बल्कि ये स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन, बेटर हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस, इम्प्रूव पेलोड कैरिंग कैपेसिटी, इन सबको सपोर्ट करेगा। और इसलिए आने वाले भविष्य में अगर भारत चाहे तो अपग्रेड के माध्यम से जो अपने F3R स्टैंडर्ड और F4 स्टैंडर्ड के राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनमें भी इन अपग्रेडेड इंजन को यूज़ कर पाएगा। यानी स्पष्ट है कि आने वाले भविष्य में भारत के पास एक इंजन ऑप्शन उपलब्ध होगा राफेल में अपग्रेड के लिए, और इससे उनकी जो कैपेबिलिटी का कायाकल्प है वो भी होना लगभग तय है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।